कहते हैं कि अगर आपके कुंडली में सारे ग्रह भी अगर खराब स्थिति में हैं तो भी अगर भोलेनाथ को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपका भाग्य बदल सकता है, अकाल मृत्यु भी टल जाएगी। और केवल भोलेनाथ ही है जो श्रद्धा के साथ मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित व्रत के बारे में, जिसे प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी हैं, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस अवसर पर साधक भक्ति भाव से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। प्रदोष व्रत क्यों खास है, आइए जानते हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का दिन बेहद खास माना जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी पूजा उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वृक पंचांग के अनुसार कल 13 नवंबर को दिन बुधवार को प्रदोष व्रत है। बुधवार के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। नवंबर माह के पहले प्रदोष पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन शिवजी की पूजा अर्चना का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की सही डेट, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, मंत्र, पूजा विधि और आरती। जानते हैं कार्तिक माह में कब है प्रदोष व्रत। वृक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर शुरू होगा और अगले दिन 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 पर समाप्त होगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त को ध्यान रखते हुए 13 नवंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन रवि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 5:17 से लेकर रात 7:56 का शुभ मुहूर्त बन रहा है। पूजा सामग्री अक्षत, बिल्वपत्र, धूप दीप, फल, लौंग, इलायची, चंदन, शहद, दही, घी, धतूरा, रोली, गंगाजल, कपूर, फल, फूल। प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, जानेंगे। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर में दीप जलाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। शिवजी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। संभव हो तो प्रदोष व्रत का उपवास रखें और सायंकाल में शिव पूजा आरंभ करें। शिव मंदिर जाएं या घर पर विधि विधान से शिवजी की पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल, भांग, धतूरा समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। देवी देवताओं के साथ शिवजी की आरती उतारें। अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। फिर पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। प्रदोष व्रत पर अगर आपने आगे बताए गए उपायों को श्रद्धा से करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी और सुख शांति, धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। भोलेनाथ को इस तरह करें प्रसन्न। प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर बनाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। धतूरा भगवान शिव का प्रिय फल है, आप शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा सकते हैं। भस्म भगवान शिव का प्रतीक है, आप शिवलिंग पर भस्म अर्पण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में शिव पूजन का विशेष महत्व है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और धूप दें। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि दान करें। प्रदोष व्रत के दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जानते हैं कि इस दिन क्या न करें। अन्न का सेवन, प्रदोष व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन, मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित है। झूठ बोलना, झूठ बोलने से पाप लगता है। चोरी करना, चोरी करना एक बड़ा पाप है। किसी को दुख देना, किसी को दुख देने से मन अशांत होता है। क्रोध करना, क्रोध करने से मन अशांत होता है। असत्य आरोप लगाना, किसी पर झूठा आरोप लगाना एक बड़ा पाप है। गाली गलौज करना, गाली गलौज करने से मन अशांत होता है और वातावरण दूषित होता है। अनैतिक कार्य करना, अनैतिक कार्य करने से पाप लगता है और जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। आलस्य करना, आलस्य करने से काम बिगड़ते हैं और जीवन में सफलता नहीं मिलती।
इस प्रदोष व्रत पर आप भी बताए गए उपायों को श्रद्धा से करें और सावधानियों का भी ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके जीवन में सफलता, खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर भी करें। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।